हेलो एवरीवन, वर्ल्ड वाइड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बिना ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट कंप्लीट और इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर के मीनिंग। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री। इट मीन्स लैंड एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन, यानी खेती करना। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। यानी एग्रीकल्चर यानी फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया, जो कि दोनों आर्ट्स और साइंस यानी कला और विज्ञान की टेक्निक से जुड़ी है। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन आदि भी शामिल है। सो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी and in the world 50% of persons are engaged in agricultural activity, and it includes growing crops, vegetables, fruits, flowers and rearing of livestock. तो नेशनल एग्रीकल्चरल डे कब है? 1 जुलाई को है। ये हम सबको पता होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो पहले आता है एग्री प्लस कल्चर एग्रीकल्चर, दूसरे में आता है सेरी प्लस कल्चर सेरिकल्चर, पिस्की प्लस कल्चर पिस्कीकल्चर और हॉर्टी प्लस कल्चर हार्टिकल्चर। अब हम सीरियली इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। और इसमें चाइना, इंडिया एंड यूएस, ये 3 देश पहले आते हैं। अब हम देखेंगे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्कवर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों के पालन को सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन कहा जाता है। सेरिकल्चर में पहला देश आता है चाइना, एंड देन इंडिया, एंड थर्ड पे आता है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे पिस्कीकल्चर। Breeding of fish in specially constructed tanks and ponds is called pisciculture। यानी आर्टिफिशियली मछलियों को प्रजनन, पालन एवं प्रत्यारोपण को पिस्कीकल्चर कहते हैं, जिसमें चाइना पहले आता है, देन नॉर्वे एंड थर्ड पे आता है वियतनाम। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े टैंक हैं। तो अब हम चलते हैं विटीकल्चर पे। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर, यानी ग्रेप्स के कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहा जाता है। और ग्रेप्स कल्टीवेशन में पहला जो देश आता है वो है इटाली, देन स्पेन एंड देन फ्रांस आता है। ये आप देख सकते हैं ग्रेप्स कल्टीवेशन। तो अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, यानी फल, फूलों एवं सब्जियों को एक साथ कल्टीवेट करने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसमें पहला आता है चाइना, देन इंडिया एंड थर्ड पे आता है ब्राज़ील।